दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम। गुजराती भाई हैं अखिलेश बाबू। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। उत्तर प्रदेश जीतने के प्रचार की लड़ाई खत्म हो चुकी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 11 मार्च को होगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। देश की राजधानी मानो दिल्ली से बनारस को शिफ्ट हो गई। नतीजा, प्रधानमंत्री ने 3 दिन में 3 रोड शोज कर डाले, जो अप्रत्याशित है, जिससे पता चलता है कि अमित शाह साहब कितने नर्वस हैं। सबसे बड़ा संघर्ष हुआ बिजली को लेकर। बिजली ऐसी कड़की कि पूरे चुनाव तक बिजली कड़कती रही। बिजली के बहाने ही चुनाव हिंदू मुस्लिम हुआ। बिजली के बहाने ही बनारस की बिजली की देश में चर्चा होने लगी। बिजली के बहाने ही शमशान कब्रिस्तान हुआ। बिजली के बहाने ही कसाब का गड़ा मुर्दा भी उखाड़ा गया और चुनावों पर छा गया। और बिजली के बहाने ही गंगा मैया भी चुनाव में मुद्दा बनकर उभरी। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम। क्या समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली काशी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? धर्म की बात करती है, दिवाली और रमजान की बात करती है, और कब्रिस्तान और शमशान की बात करती है। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? हम मुझे देने की जरूरत है। तीसरे दौर के चुनाव के दिन फतेहपुर की रैली में मोदी ने सबका साथ सबका विकास की नसीहत अखिलेश को दी। समझाया कि सबका साथ सबका विकास क्या होता है। ये भी बताया कि उन्होंने कैसे कुछ का साथ लेने के लिए कैसे कुछ का ही विकास किया। यहीं से शुरू हुआ था शमशान और कब्रिस्तान का विवाद। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। मोदी ये कह रहे थे कि अखिलेश की सरकार मुस्लिमों पर मेहरबान रही और हिंदुओं को लेकर उदासीन, इसीलिए बिजली देने में पक्षपात किया। जवाब देने की बारी अखिलेश यादव की थी। जवाब में अखिलेश मोदी की गंगा मैया को चुनाव में ले आए। हमारे गांव में तो कभी कभी सच बुलवाने के लिए हम लोग गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम। क्या समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली काशी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अखिलेश ने मिसाल रखी मोदी के बनारस की, लेकिन किस्मत उनकी खराब निकली कि जिस दिन वो और राहुल गांधी बनारस में रोड शो कर रहे थे तभी बिजली चली गई। दुनिया ने टीवी पर लाइव देखा अखिलेश के दावे की कलई खुलते हुए। अखिलेश और राहुल का जो रोड शो आप देखिए, यहाँ पर इस इलाके की लाइट चली गई है, लोड शेडिंग है यहाँ पे और अंधेरा है इस इलाके में। बिजली गई थी अखिलेश राहुल के रोड शो में। मलाल अखिलेश राहुल को होना चाहिए था, लेकिन दोनों हाथ मलते रह गए क्योंकि मुद्दा मोदी ने लपक लिया था। नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? हम मुझे देने की जरूरत है? आपको देने की जरूरत है? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। 4 प्रकार के भ्रष्टाचार। कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? मोदी ने जब बिजली का तार छेड़ा था तब उन्हें भी एहसास नहीं होगा कि पूरे चुनाव में इसी के बहाने वो अखिलेश को बैकफुट पर धकेलते रहेंगे। मोदी को एक और मौका मिला राहुल गांधी के उस जमाने के भाषण से, जिसमें राहुल अखिलेश के खिलाफ 27 साल यूपी बेहाल का नारा बुलंद कर रहे थे। राहुल जी की खाट सभा थी और वहां पर उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया, तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो एकदम चिल्लाए, राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो राहुल जी ने बताया था, उन्होंने कहा, गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए,
ये उत्तर प्रदेश है, तार है, उसमें बिजली नहीं होती है। मोदी गलत नहीं थे। राहुल गांधी ने ही पिछले सितंबर में अखिलेश को बिजली का करंट दिया था। हालांकि तब राहुल और अखिलेश दोस्त नहीं थे। आपने बिजली की बात की। कुछ दिन पहले हमारी ऐसे एक मीटिंग थी, मेरा भाषण चल रहा था और एक तार मेरे सामने से निकल रही थी। मैंने अपना हाथ तार के ऊपर ऐसे रखा हुआ था। पीछे से कांग्रेस के नेता भागते हुए आए और उन्होंने मुझे कहा, कान में कहा कि राहुल जी, तार से आप हाथ हटा दीजिए। मैंने कहा, भाई क्यों हटाऊं? उन्होंने कहा, करंट लग जाएगा। मैंने कहा, भैया मैं उत्तर प्रदेश में हूं, इस तार में करंट नहीं है, इससे मुझे करंट नहीं लगने वाला, बिजली नहीं है इस तार में। मतलब बिजली नहीं मिलती आपको, मगर आपको बिल मिलेगा। बिजली पर अखिलेश को करंट इस फोटो से भी लग चुका है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश रोड शो करते हुए जब लखनऊ की गलियों से गुजरे तो बिजली के तार से सामना हुआ। दोनों ने झुककर खुद को करंट से बचा लिया, लेकिन बात होने लगी कि बिजली में तो करंट था ही नहीं। अखिलेश को बिजली का ऐसा करंट लगा कि पूरे चुनाव जनता को लोड शेडिंग का हिसाब देते रहे। हम तो कहते हैं अगर बिजली नहीं आती है काशी में तो कम से कम गंगा मैया की कसम खा के बता दो कि बिजली नहीं आती है काशी में। अभी तक जवाब नहीं दे पाए और जौनपुर में कह के गए कि बिजली वो भिजवाते हैं। हम तो कहते हैं काशी में बिजली समाजवादी लोग देते हैं, बिजली आप कभी नहीं पहुंचाते, न आपके अधिकार में आता है कि आप बिजली पहुंचा सकते हैं। वाराणसी में 24 घंटे बिजली सप्लाई का अखिलेश का एक और दावा टीवी पर बेपर्दा हुआ। मोदी सरकार में बिजली मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के मीडिया सेंटर में चल रही थी, तभी बिजली गुल हो गई। अखिलेश के दावे का फिर मखौल उड़ा। कारनामा बताऊं क्या कहते हैं? कारनामा। अब पीयूष गोयल साहब है, मंत्री है पीयूष गोयल जी, गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अपनी बिजली होटल की खुद ही गोल कर दी। अगल बगल के घरों में बिजली आ रही है, अपनी बिजली खुद ही कटवा दी। तो इसको कारनामा कहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी ये लोग वो लोग हैं जो अफवाहें फैलाने में बहुत आगे हैं, जो लोगों के बीच में अफवाहें फैला के झूठ बोल के गलत रास्ते पे ले जाने में बहुत माहिर लोग हैं, बहुत जुमलेबाज लोग हैं। मोदी समझ गए होंगे कि बिजली पर अखिलेश को 440 वोल्ट का करंट काम कर गया है, इसलिए प्रचार खत्म होते होते भी अखिलेश को नहीं छोड़ा। वाराणसी के लोगों को याद दिलाया कि देखिए कैसे अखिलेश ने बनारस में तार के झाड़ लगा रखे हैं। तारों का झाड़ है, लटकते रहते हैं तार, उसके कारण बिजली का इतना नुकसान होता है। जब मैंने सब देखा तो मैंने पहली मीटिंग में कहा था ये मैं ठीक करूंगा। अब तक 100 किलोमीटर केबल में डाल चुका हूं, लेकिन ये सरकार ऐसी है, उसको खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन केबल डालने के बाद वहां जो रोड ठीक करना चाहिए वो नहीं करते थे। कहीं मोदी को क्रेडिट मिल जाए तो। बिजली के करंट से अखिलेश यादव को झटके पे झटके लगे, पसीना पसीना होते रहे, लेकिन अखिलेश और उनकी धुरंधर स्टार प्रचारक पत्नी डिंपल यादव ने हार नहीं मानी। चूंकि पीएम ने बिजली का तार छेड़ते समय शमशान और कब्रिस्तान का उदाहरण भी रखा था, इसलिए चुनाव में जनता को समझाते रहे कि देखो बीजेपी वाले बिजली को भी हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कमाल के जिन्होंने बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना दिया और हम पे आरोप लगाया कि बिजली को हम रमजान में ज्यादा देते हैं, दिवाली होली पे कम देते हैं। हमने आंकड़े दे दिए, बता दिया कि हम समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। और हम तो कहते हैं काशी जो आपकी लोकसभा का क्षेत्र है, आपने बिजली नहीं दी। अगर किसी ने 24 घंटे बिजली दी है तो समाजवादी सरकार ने काशी में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादियों ने किया है। मन की बात करने वाली सरकार मतभेद की बात करती है, धर्म की बात करती है, दिवाली और रमजान
है और कब्रिस्तान और शमशान की बात करती है। बिजली रहती है या आंख मिचौली खेलती है, इसका फैसला करने वाले ना तो मोदी हैं ना अखिलेश यादव। इसका फैसला वो जनता करेगी जिसके घर सरकारी बिजली से रोशन होते हैं या फिर अंधेरे में डूबते हैं। जनता का फैसला ईवीएम में जा चुका है। 11 मार्च को ईवीएम से पता चलेगा कि चुनाव में बिजली खेलने वाले मोदी और अखिलेश में से किसको 440 वोल्ट का करंट देना है। तो करंट किसको लगेगा 11 मार्च को, इसका इंतजार हमें होगा और उसकी बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देखते रहेंगे। तो बिजली के करंट की संपूर्ण गाथा तो देख लिया आपने, लेकिन यूपी में जुबानी जंग छिड़ी थी एक बेजुबान को लेकर भी। जी हां, गधा पुराण शुरू हो गया। अखिलेश जी ने छेड़ा तो दिल पर ले लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर पड़े गधे के रक्षा में अपनी बात रखने। अखिलेश को गुजरात के मोदी और अमित शाह पर हमला बोलना था, इसीलिए उन्होंने गधे का मजाक उड़ाया। लेकिन मोदी ने भी गधे को प्रेरणा का नाम देकर उसे मानो घोड़ा बना दिया। अब तक होता यह रहा है कि पीएम मोदी पहले बोलते थे, उनके बयान पर उनके विरोधी हल्ला मचाते थे। यूपी चुनाव में गुजरात के गधे से यह परंपरा पलट गई। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मोदी पर हमला बोलने के लिए गधा पुराण शुरू किया था, जिस पर जवाब मोदी को देना पड़ा। अखिलेश ने यूपी चुनाव में अमिताभ बच्चन को घसीटते हुए कह दिया कि सदी के महानायक गुजराती गधों का प्रचार न करें। इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। अमिताभ बच्चन 2010 में गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उस वक्त गुजरात सरकार ने गधों की विशेषता दुनिया को बताने के लिए ये विज्ञापन तैयार किया था और विज्ञापन कराया था अमिताभ बच्चन से। गधा पुराण अखिलेश ने शुरू किया तो पीएम मोदी भी चुप नहीं रहे। जवाब में अखिलेश के खास आजम खान की भैंस गुम होने का किस्सा भी निकाल लाए। किसी की भैंस खो जाए पूरी पुलिस दौड़ती है। अखिलेश ने गधों का मजाक उड़ाया तो मोदी ने गधों को अपनी प्रेरणा बता दी। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। गधों को लेकर किस्सा शुरू हुआ तो गधों के दिन फिर गए। जो गायक थे वो गाने गाने लगे, जो कवि हैं उन्होंने गधों की कविता लिख दी। अरे गधा पे बैठल देवी मैया आवेली नागरिया हो, चुनरिया लहरे ना घूमे खोरिया की खोरिया हो, चुनरिया लहरे। हमारे यहाँ शीतला मैया की पूजा होती है और शीतला मैया की सवारी गधा होता है। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। नेताओं की आपसी लड़ाई में टीवी पर फुटेज पाकर गधे तो धन्य हो गए, लेकिन मोदी के जवाब के बाद इतना हुआ कि गधा चुनाव से भागा तो लौट कर नहीं आया। कल्पना कीजिए, संवाद हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। मोदी कह रहे हैं कि मेरे पास अमित शाह है, कैबिनेट मंत्री हैं, 2014 का जनाधार है, तुम्हारे पास क्या है? तो अखिलेश कहते हैं मेरे पास डिंपल है। जी हां, डिंपल यादव को एक एक्स फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। वो जहां गई जनता ने उन्हें सुना। तो सवाल ये कि क्या डिंपल यादव जीत और हार के बीच का फर्क साबित हो सकती हैं बीजेपी के लिए? हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हई। हम यहाँ की पतोई हई, है कि नहीं?
अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव जैसे मिलकर अपनी गृहस्थी चलाते हैं, वैसे ही तालमेल के साथ दोनों ने मिलकर यूपी का चुनाव भी लड़ा। जहां मौका लगा साथ दिखे, जहां अलग चलने की नौबत आई तो अलग अलग साइकिल को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया। मोदी एंड टीम पर अखिलेश ने तो हमले का फ्रंट खोला ही हुआ था। डिंपल के तेवर भी कम तीखे नहीं थे। हालांकि मोदी डिंपल पर हमले से बचते रहे, लेकिन डिंपल ने लिहाज का जवाब लिहाज से नहीं दिया। बीजेपी कैंप के इस लिहाज का डिंपल ने भरपूर इस्तेमाल किया। अखिलेश पर हमले की जितनी खता मोदी और अमित शाह ने की, उसका चुन चुन कर बदला लिया डिंपल ने। अमित शाह को कसाब के लिए अखिलेश से नहीं, डिंपल से मिला तगड़ा जवाब। कसाब का मतलब क्या है बताओ? सबका मतलब है कांग्रेस पार्टी, सबका मतलब है समाजवादी पार्टी और सबका मतलब है बहुजन समाजवादी। जब तक उत्तर प्रदेश को कसाब से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं। अरे भाई, कैसे क्या पढ़ाते हैं हम लोगों को पाठशाला में? कबूतर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? कैसे हम अपने बच्चों को कसाब नहीं पढ़ाना चाहते हैं? कैसे हम अपने बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं? से हम अपने बच्चों को स्मार्टफोन पढ़ाना चाहते हैं? वैसे हम अपनी बहनों को प्रति माह 1 करोड़ बहनों को, जहां पे 55 लाख बहनों और माताओं को हम लोग प्रति माह 500 रुपए पेंशन दे रहे थे, वही आने वाले समय में 1 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह गरीब महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। मोदी ने अखिलेश के भेदभाव पर चोट करने के लिए श्मशान और कब्रिस्तान वाला बयान दिया था। अखिलेश भेदभाव पर सफाई देते रहे, लेकिन डिंपल ने कब्रिस्तान की राजनीति को बच्चों से जोड़ दिया। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अब बताइए, बिजली को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? हमने तो कहा हिंदू मुसलमान बना दिया, दिवाली रमजान बना दिया, तो क्रिसमस को कैसे भूल गए भाई? मन की बात करने वाली सरकार मतभेद की बात करती है, धर्म की बात करती है, दिवाली और रमजान की बात करती है और कब्रिस्तान और शमशान की बात करती है। क्या हम अपने बच्चों को यही सब बातें सिखाएंगे? मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां से कोई न कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए गंगा से मां का रिश्ता जोड़ा था। अब की बार खुद को यूपी का गोद लिया बेटा घोषित किया, तो डिंपल यादव को मोदी से हमले का एक और मौका मिल गया। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया, और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा। इस बार मोदी ने गंगा मैया से रिश्ते का डंका नहीं पीटा, लेकिन 2014 में बनाए गए रिश्ते का डंका अखिलेश और डिंपल ने जमकर पीटा। मोदी ने बिजली पर जब सच बताने की कोशिश की तो अखिलेश और डिंपल ने गंगा मैया की कसम खाने की चुनौती रख दी। दुनिया में जैसे किसी को मक्का जाने का मन करता है, किसी को रोम जाने का मन करता है, वैसे हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को बनारस आने का मन करता है। और ये स्थिति मुझे लानी है भाइयों बहनों, और इसलिए यहां के रास्ते अच्छे हो, यहां एकदम साफ सफाई हो, हर घर में बिजली हो और 24 घंटे बिजली हो। तो भैया ने तो कसम खा ली गंगा मैया की कि बिजली भी बिना भेदभाव में उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। खाई कि नहीं खाई? तो अब काशी के सांसद ने कसम खाई गंगा मैया की कि नहीं खाई? बहुत दिन हो गए इस बात को, हम भी पूछ रहे हैं, खाई कि नहीं खाई? काम नहीं कारनामे बोलते हैं। पूरे चुनाव में अखिलेश के राजपाट पर हमला बोलने के लिए मोदी इसी की रट लगाते रहे। कारनामे पर एक बार जरूर डिंपल के जुबान से सच निकल गया।
अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। हम कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था में हमारा प्रदेश डाउन 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 है। नोटबंदी के बाद यूपी का चुनाव मोदी के लिए बड़ी परीक्षा बना हुआ है। कई राज्यों के स्थानीय चुनाव में तो बीजेपी नोटबंदी के बाद भी पास हो गई, लेकिन यूपी में क्या होगा? बाकी राज्यों की तस्वीर दिखाकर मोदी तो विजय की होली का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश दंपति हर रैली में जनता को याद दिलाते रहे कि आपको लाइन में खड़ा करने वाले मोदी ही हैं। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 मार्च को पूरा हिंदुस्तान होली के रंग में रंग जाएगा। ये विजय की होली होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा। नोटबंदी का कारनामा किया है। कारनामा शब्द बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को, तो इसीलिए हमने कहा कारनामे पे ही पूरी बात कर ली जाए। आखिरी सभा है इस चुनाव प्रचार की मेरी, तो कारनामा क्या? नोटबंदी देके आप लोगों को, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा था, कोई काला धन था? सारा का सारा बैंक खातों में जमा कर लिया कि नहीं? आज तक बता पाए कि कौन भ्रष्टाचारी है, या कितना काला धन आया है, या कितने नकली नोट वापस आए हैं? बता पाए हैं आज तक? भीड़ और बयानों से चुनाव नहीं जीते जाते, लेकिन यूपी में माहौल ऐसा बना जैसे भाषणबाजी के अलावा किसी पार्टी के पास वोट बटोरने का तरीका नहीं है।